प्रणाम सभी को। बेहद शुभ दिन है आज। हम दिल्ली में हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास के निकट। आज इस सेशन का नाम हमने राज योगा दिया है, क्योंकि आज आमंत्रण आया है नंद किशोर चौधरी जी, जो हमारे जयपुर के फाउंडर हैं। उनकी जो यात्रा रही है ध्यान की, स्वयं को जानने की, बिजनेस के माध्यम से, तो माननीय मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे चुने हुए इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट किया है, कैसे हम देश के विकास में इसके अपनी भूमिका निभाएं। तो बड़े सौभाग्य की बात है। और आज ये जो हम योग का सत्र कर रहे हैं, इसका नाम हमने राजयोग दिया है, क्योंकि हम दिल्ली में हैं। और चक्र रिदम पर हम अपना नेक्स्ट सत्र कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है, हमारा चक्र रिदम हमारे सातों चक्र पर आधार मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए, ध्यान तक, समाधि तक पहुंचने के लिए योग हमें जो मार्ग प्रशस्त करता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको हम 24-24 मिनट के चरणों में करते हैं। हर स्टेज 3 मिनट की होती है और उस 3 मिनट में उस चक्र से संबंधित आसन, प्राणायाम, क्रियाएं, ध्यान, इस सीक्वेंस में हम चलते हैं। जैसे कि अब 7:36 पर जो चक्र चलने वाला है वो है हृदय चक्र, अनाहत चक्र, यानी कि हार्ट चक्र। क्योंकि ये पहली बार हम कर रहे हैं, तो हार्ट चक्र से शुरू करना बहुत अच्छा है, क्योंकि पहली बार सबसे मिलना होगा। कैसे हार्ट चक्र को जागृत करेंगे, क्योंकि आज पूरे विश्व में जो अराजकता की स्थिति या असंतुलन की स्थिति, अशांति की स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए चाहिए प्रेम। शुरू के जो 3 चक्र हैं, बेस लेवल ह्यूमन कंडीशन, यानी कि मनुष्य देवत्व में भी हो सकता है और मनुष्य नीचे भी गिर सकता है। तो पहले जो हमारा बेस है उसे कैसे हम मजबूत करें, उसके बाद हृदय चक्र जो आता है वो मध्य में है, वहां से प्रेम की किरणें फूटती हैं। तो हम हृदय चक्र से इस सत्र को शुरू करेंगे। ये सत्र 24 मिनट का होगा, 7:36 से 8 बजे तक। फिर हृदय के ऊपर चलेंगे 8 बजे से लेकर 8:24 तक, जो कि होगा विशुद्धि चक्र, स्वयं को कैसे जाने और कैसे एक्सप्रेस करें। और उसके बाद 8:24 से 8:48 जो सत्र होगा आज्ञा चक्र, कैसे इस बूंद ने जो स्वयं को जाना है वो कैसे सागर में मिल जाए, कैसे ये आत्मा पूरी सृष्टि में मिल सके, हम पूरी मनुष्यता के साथ एक कैसे हो सकें, ये 3 चरण। और 8:48 से 9:12 तक सहस्त्रार चक्र, कैसे हम शून्य हो जाएं, पूरे अस्तित्व में विलीन हो जाएं। यह क्रम हम चलाने वाले हैं और यह जो क्रम चलेगा हमें एलिवेट करने वाला, यह शुरू होता है अब। प्रत्येक चरण 3 मिनट का। अनाहत चक्र के लिए जो चरण चल रहा है अभी, यम से शुरुआत करेंगे। 5 यम है। पहला यम अहिंसा, जिन्हें अपने हाथों से हम जोड़कर देख सकते हैं। सबसे सर्वाधिक हिंसा हाथों के द्वारा होती है, हस्त। तो अपने हाथों में डिवाइन एनर्जी, दिव्यता महसूस करेंगे, महसूस करेंगे अपने हाथों में। सत्य, सत्य हम मुख के द्वारा कहते हैं। तो हमारी वाणी को आवाज देने, व्यक्त करने वाले जो भी हमारे अंग हैं, उन्हें देखें, उन्हें दिव्यता से भर दें। ये गाइडेड मेडिटेशन है और सत्य की ओर हम बढ़ें। महसूस करें
प्रत्येक चरण 36 सेकंड्स का, 36 सेकंड का। तीसरा यम अस्ते, चोरी करने के लिए या किसी और की चीज को अपना बना लेने के लिए सबसे पहले हमारे पैर उठते हैं। महसूस करें दिव्यता को, अस्ते को अपने पैरों में, प्रेम की एनर्जी के साथ, क्योंकि ये अनाहत चक्र है। प्रेम की ऊर्जा के साथ बहने दें इस प्रेम की ऊर्जा को अपने पैरों की ओर। अस्ते के लिए स्थित हो जाएं, अस्ते में हमारे पैर अस्ते में स्थित हों। चौथा यम ब्रह्मचर्य, उपस्थि, हमारे जेंटल ऑर्गन, ब्रह्म की ओर पहली यात्रा, वासना को ब्रह्म की ओर मोड़ देना। तो उपस्थि अंगों को दिव्यता से भर दें। गणेश जी का वास, त्वम मूलाधार स्थितो असि नित्यम। महसूस करें दिव्यता, इस डिवाइन आर्किटाइप को एम्बॉडी होने दें। पांचवा यम अपरिग्रह, पायु, हम अपना शरीर का जो वेस्ट है उसे संग्रहित कर लेते हैं। उसे निष्कासित करने के लिए जो अंग उपयोग में आते हैं उन्हें कहते हैं पायु। दिव्यता महसूस करें वहां, एक पवित्र ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा। पांचवा यम ज्ञानेंद्रियों को पवित्र करने के बाद, अब कर्मेंद्रियों को पवित्र करने के बाद अब चलते हैं ज्ञानेंद्रियों की तरफ। नियम, पहला नियम, यह हृदय चक्र चल रहा है। पहले नियम में शौच शुद्धि, सर्वाधिक अशुद्धि हम अपनी आंखों से ग्रहण करते हैं। आंखों को शुद्ध हो जाने दें, प्रेम की ऊर्जा बहने दें अनाहत चक्र की। महसूस करें 36 सेकंड तक। हम तैयार हो रहे हैं योग की 8 स्टेजेस तक अपने ट्रांसफॉर्मेशन को ले जाने के लिए। दूसरा नियम संतोष, जिह्वा असंतुष्ट होती है, इसे संतोष में ले जाने के लिए भर दें, इसे प्रेम से आपूरित कर दें और डिवाइन एनर्जी को महसूस करें। रसना इंद्री की ओर, प्रेम की ऊर्जा, दिव्यता की ऊर्जा। तीसरा नियम तप, तप को हम अपनी स्पर्श इंद्री, अपनी त्वचा से जोड़कर देख सकते हैं। जब ताप सहन करना होता है, वैसे ही जीवन में जब हम कर्मों को करते हैं और वासना से जब दूर हटते हैं तो एक ताप सहन करना होता है, इसे हम स्किन से जोड़कर देख सकते हैं। महसूस करें अपने पूरे सर्वत्र व्याप्त स्किन, जहां पर संसूचन होता है किसी भी सिग्नल का, उसे दिव्यता से भर दें। तब नियम नंबर 3। और चौथा नियम स्वाध्याय, तप के बाद स्वाध्याय, श्रवण के द्वारा स्वाध्याय। अपने कानों को शुद्ध कर दें डिवाइन एनर्जी के साथ, अनाहत चक्र की प्रेम की ऊर्जा के साथ। महसूस करें और अंतिम नियम ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की ओर समर्पित होने के लिए। ईश्वर की ओर समर्पित होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है ग्रहणशीलता, और सर्वाधिक ग्राहक होती है हमारी नासिका इंद्री, घ्राण इंद्री। तो अपनी नाक के सभी घ्राण इंद्रियों के लिए ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार हो जाएं। नियम 5वां नियम ईश्वर प्रणिधान, प्रेम की ऊर्जा से भर दें ईश्वर प्रणिधान।
आसन की ओर बढ़ते हैं। अनाहत चक्र के लिए आसन। पहले हम जिस चेयर पर बैठे हुए हों, हम उसके लिए आसन देखें। अनाहत चक्र को सिकोड़ना और फैलाने वाले आसन। प्रेम के आर्कीटाइप को, प्रेम के गुण को महसूस करें अपने हृदय चक्र के आसपास। गौमुख आसन। महसूस करें एक तरफ पुरुष तत्व, दूसरी तरफ स्त्री तत्व, यिन यान। एक तरफ पोटेंशियल और एक तरफ जो घटित हो रहा है एक्चुअलिटी। ये संभावनाएं हमारे शरीर में महसूस करें। दोनों ओर बहती हुई ऊर्जा को अनाहत चक्र में महसूस करें। एक्टिवेट होने दें, प्रेम से आपूरित होने दें। अंतिम आसन नटराज आसन। महसूस करें हार्ट एरिया के लिए बहन की ओर बहने वाली ऊर्जाओं को महसूस करें। दूसरी ओर और 10 सेकंड के लिए बैठ जाएं और हृदय क्षेत्र में जो ऊर्जा स्पंदित हुई है उसे महसूस करें। आसन के बाद अगला प्रकरण प्राणायाम। प्राणों का बहना, ऊर्जा का स्पंदन, मॉर्फोजेनेटिक लिटर्जिकल फील्ड्स महसूस करें। प्राणायाम प्राणों को संचालित होता हुआ महसूस करें। इसके लिए आप किसी प्रचलित प्राणायाम पद्धति का भी उपयोग कर सकते हैं या आंख बंद करके प्राणों के संचालन को भी महसूस कर सकते हैं। हम अनुलोम विलोम से शुरू कर सकते हैं। अनुलोम विलोम व्यान मुद्रा के साथ अब 1 मिनट तक इन प्राणों के संचालन को महसूस करेंगे। अपने हाथों से भी
उन प्राणों को संसूचित कर सकते हैं हृदय चक्र के निकट। कुछ सेकंड्स और महसूस करें, शांत हो जाएं, प्राणों को देखते रहें। हम प्रवेश कर रहे हैं धीरे 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 ध्यान की ओर। बहिरंग योग का अंतिम चरण प्रत्याहार। बाहर की ओर बहने वाली इंद्रियों से जो ऊर्जा बाहर बह रही है लौटा लें। जिन जिन इमोशनल भावनात्मक चीजों से हम जुड़ते हैं वापस लौटा लें, कछुए की भांति। जैसे कछुआ अपने अंगों को खींचता है, वापस लौटाना शुरू करें। अपने निकट आ जाएं, अपने निकट आ जाएं। मुद्रा लेना शुरू करेंगे हम। सबसे सरल मुद्रा अंजलि मुद्रा, अंगूठा हृदय के निकट और पूरी ऊर्जा स्वयं के निकट आ जाए। पीछे की ओर लौटें, प्रत्याहार। स्वयं के निकट आते चले जाएं। मैं कौन हूं? शरीर के पीछे विचार, विचार के पीछे वृत्तियां, वृत्तियों के पीछे मैं कौन हूं जो सब कुछ देख रहा है, उस तक लौट आए। महसूस करें स्वयं को व्यान मुद्रा के साथ। बहिरंग योग का अंतिम चरण। अब हम अंतरंग योग में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत गहरी स्थिति, पीछे की ओर लौट चुके हैं। सिर्फ मेरे होने का मकसद बचा है, सिर्फ एक धारणा बची है। धारणा में स्थित हो जाएंगे। मैं कौन हूं? मेरा स्वधर्म क्या है? मैं क्यों आया हूं यहां? इसी धारणा में 3 मिनट के लिए अवस्थित हो जाएं। शरीर शिथिल हो चुका है, शरीर शिथिल हो चुका है, शरीर शिथिल हो चुका है। श्वासें शांत हो चुकी हैं, श्वासें शांत
हो चुकी हैं, सांसें शांत हो चुकी हैं, विचार शून्य हो चुके हैं, विचार शून्य हो चुके हैं, विचार शून्य हो चुके हैं। सिर्फ मेरा होना शेष है। इस धारणा में स्थित रहें, मेरा रियल सेल्फ, मेरा क्वांटम सेल्फ, मेरा स्वधर्म शेष है। धीरे धीरे मैं अपने होने के भी परे जा रहा हूँ और अस्तित्व में मिलते जा रहा हूँ। शून्यता की ओर बढ़ रहा हूँ, विस्तारित हूँ और शून्य हूँ। पूर्ण और शून्य एक साथ। मेरे विचार शून्य हैं। धारणा से ध्यान की ओर बढ़ रहा हूँ, जहाँ विचारों की शून्यता है। विचारों की शून्यता है। प्रेम के माध्यम से ध्यान में प्रवेश कर रहा हूँ। अस्तित्व के लिए मेरा प्रेम मुझे शून्य करता चला जा रहा है और अब 3 मिनट तक इस शून्यता में मैं रहूंगा और जब ये शून्यता सघन हो जाएगी तो अगले 3 मिनट तक समाधि के अनुभव के लिए अपने आप को छोड़ दूंगा। आने वाले 6 मिनट तक मौन, निशब्द, आंखें बंद करके गहरे ध्यान में शून्यता में उतर जाएं। मैं शून्य हूँ, शून्यता में हूँ, ईश्वर के निकट हूँ। कॉन्शियसनेस, चेतना, सत्य, चित्त और आनंद। समाधि की ओर पूर्ण मौन, पूर्ण शून्य। ध्यान को स्थिर होने दें, स्थिर होने दें, समाधि हो जाने दें।
प्रेम के माध्यम से, अस्तित्वगत प्रेम के माध्यम से ध्यान की ओर स्वयं को ले गए। चौथे चक्र तक कैसे अपने आप को रूपांतरित करना है, इस प्रक्रिया में हम लेकर गए। अब हम चलेंगे इस यात्रा में पांचवें चक्र की ओर, विशुद्ध चक्र। भावनाओं के परे आत्म स्वरूप को जानना, मनुष्य के परे आत्म के दर्शन। फिर से एक 24 मिनट का हम चरण की ओर बढ़ेंगे। विशुद्ध चक्र के लिए हृदय के भी परे आत्मा को जानने के लिए। शुरुआत करते हैं यम के साथ। आत्मा की शून्यता, अहिंसा। अपने हाथों को महसूस करें और उनको चलाने वाला कॉन्शियसनेस को पहचानें। हाथों में उस आत्म तत्व की ऊर्जा का बोध करें। अहिंसा प्रवाहित होने दें। दूसरा यम सत्य। अपनी वाक इंद्री में आत्म तत्व की शुद्धता और सत्य को प्रवाहित होने दें, महसूस करें। तीसरा नाम यम अस्ते। अपने पैरों में आत्म तत्व के इस पवित्र डिवाइन एहसास को महसूस करें। अस्ते की ओर बढ़ने के लिए। और चौथा यम ब्रह्मचर्य। अपने उपस्थिति में इस आत्म तत्व को महसूस करें। शुद्धता, डिविनिटी, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के समान चर्या। पांचवा यम अपरिग्रह। वायु परिग्रह से परे असेंशियलिज्म, अपनी आत्मा पे जाने में सभी प्रकार का अटैचमेंट खत्म हो जाता है, परिग्रह भी खत्म हो जाता है। अपरिग्रह, वायु। चलते हैं नियम की ओर। शौच। अपनी दृष्टि में, अपने नेत्रों में शुद्धता। शौच अपनी आत्मा की शुद्धता, अपने मन में, अपनी इंद्रियों में और विशेषकर अपनी दृष्टि में। संतोष नियम का ये दूसरा चरण विशेषकर अपनी जिह्वा रसना इंद्रिय में
संतोष का प्रवाह होने दें, आत्मा की शुद्धता पहुंचने दें। नियम 3, तप। विशेषकर अपनी त्वक इंद्री, अपनी त्वचा में महसूस करें इस पवित्रता को। एपिजेनेटिक्स काम करती है यहाँ, सिग्नल रिसीव करते हैं हम, बाहर की दुनिया से प्रभावित होते हैं, उस प्रभाव को आत्मा की शुद्धता के द्वारा ट्रांसफॉर्म होने दें तब। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नियम नंबर 4, स्वाध्याय। श्रवण इंद्री में, श्रोत्र इंद्री में विशेषकर इस स्वाध्याय के लिए उपस्थित होने की कला होती है। कर्ण ही हो जाएं, श्रोत्र इंद्री ही हो जाएं और उसे शुद्ध हो जाने दें। नियम 5, ईश्वर प्रणिधान। ग्राहकता पैदा करें भीतर, समर्पण और ग्रहणशीलता। घ्राण इंद्री को जोड़ दें, इससे जो भी ग्रहण करें उसमें ईश्वर है, हमारी आत्मा का तत्व है और ब्रह्म का तत्व है। आसन की ओर बढ़ेंगे। आसन के पहले जालंधर बंध लगाएंगे हम इस थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्ध चक्र के लिए। हाथों को घुटनों पर रखकर सांस को एक बार लेंगे, छोड़ेंगे। पूरा छोड़ देने के बाद, खाली कर देने के बाद चिन्ह को चेस्ट से लगा लेंगे। पूरा ध्यान विशुद्ध चक्र पर, सांस रुकी हुई, और धीरे धीरे वापस आएंगे। सांस को धीरे धीरे लेते हुए, प्राण वायु, प्राण शक्ति को महसूस करते हुए पूरा ध्यान विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र के ऊपर, और दिव्यता को महसूस करें, आत्मा की उपस्थिति, इमोशंस, भावनाओं के परे स्वयं का स्वरूप। महसूस करें थ्रोट चक्र। एक बार और सांस को भरें, सांस को छोड़ें। और धीरे धीरे सांस को वापस लेते हुए वापस आए और विशुद्ध चक्र को महसूस करें, अपनी आत्मा के दर्शन करें। अहंकार मिटा, अस्मिता शेष, 5वें चक्र में। आसन के बाद धीरे 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 प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे।
पहले अनुलोम विलोम, फिर उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम में सांस को भीतर की ओर लेते हुए गले से आवाज निकालना है, लेकिन पहले अनुलोम विलोम शुद्धिकरण। उज्जाई प्राणायाम की ओर चलेंगे। सांस को एक बार पूरा बाहर फेंक देंगे और सांस को लेते हुए गले से आवाज निकालेंगे। थायराइड ग्लैंड में कंपन होंगे। महसूस करें उज्जाई प्राणायाम के बाद गले में ऊर्जा का संचालन और आत्म तत्व के दर्शन। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। खींच लें अपनी इंद्रियों को पीछे की ओर। हृदय चक्र के ऊपर आना, विशुद्ध चक्र की ओर हम आ रहे हैं आत्म तत्व के दर्शन के लिए। पीछे की ओर लौटे। मुद्रा लेंगे हम शंख मुद्रा, अंगूठे को पकड़कर उंगलियों से और इस तरह से शंख मुद्रा हृदय के नजदीक लगाएंगे और बाहर से सभी समस्त इंद्रियों को भीतर की ओर ले आएंगे आत्म तत्व के दर्शन के लिए। बहिरंग योग का अंतिम चरण प्रत्याहार। भीतर की ओर चल दें। मैं कौन हूं? मेरे भीतर वो कौन देव है? कस्मै देवाय हविषा विधेम। शरीर के भी पीछे, विचारों के भी पीछे, वृत्तियों के भी परे मैं कौन हूं? खींच ले पीछे की ओर। इच्छाओं से अभीप्सा की ओर मैं कौन हूं? पूछे स्वयं से।
मैं कौन हूँ? और अपने इस स्वरूप में ही स्थिर होते चले जाएं, स्थिर होते चले जाएं। जैसे कछुआ अपने हाथ पैर को भीतर खींच ले, पूरी तरह से अपने मूल स्रोत की ओर। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वधर्म क्या है? बहिरंग योग से अंतरंग योग की ओर बढ़ते हैं। क्या है मेरा स्वभाव? इस धारणा की ओर बढ़ते हैं। छठा चरण, धारणा। क्या है मेरा स्वधर्म? मेरा इंटेंशन, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ। किन प्रोपेंसिटीज को लेकर मैं आया हूँ इस जन्म में? मैं कौन हूँ? मैं किस लिए हूँ? इस धारणा में अवस्थित हो जाएं। मैं किस लिए आया हूँ? मेरा स्वधर्म क्या है? मैं कौन हूँ? बस एक ही विचार, मैं कौन हूँ? मेरा स्वधर्म। मेरे स्वधर्म को मर्ज जाने दे, मिल जाने दे। पर्पसिव मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, सर्वत्र व्याप्त चेतना के साथ एक आकार हो जाने दें। अपने स्वधर्म को, अपने आर्किटाइप को धारणा से ध्यान की ओर, शून्यता की ओर जाएंगे। अब हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे, शून्य की ओर, पूर्ण की ओर। जहां जाकर शून्य और पूर्ण एक हो जाए, ऐसे ध्यान की ओर हम चलें। धारणा से ध्यान की ओर। ध्यान में डूब जाएं, कॉन्शियसनेस के साथ एकाकार हो जाएं, ब्रह्म के साथ लीन हो जाएं, ध्यान में डूब जाएं। ध्यान में डूब जाएं, ध्यान में डूब जाएं। ध्यान में डूब जाएं।
शून्य और पूर्ण। ध्यान में डूब जाए, पूर्ण ध्यान में डूब जाए, पूरी तरह से पूर्ण ध्यान में डूब जाए। गहरा हो जाने दें इस ध्यान को, समाधि में प्रवेश करें। स्थिर ध्यान, पूर्णतः निशब्द, पूर्णतः निशब्द ध्यान की गहराई। आत्म तत्व के दर्शन किए हमने, गहराई को बढ़ाया। 48 मिनट तक 2 बार हमने 2 चक्रों पर आज काम किया, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र।
धीरे 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 अपनी आंखें खोलेंगे। आगे थर्ड आई चक्र यानी भाग्य चक्र और सहस्रार चक्र की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसे स्वयं से होने देंगे, कोई चेष्टा नहीं। बस इस स्थिति में रहते हुए ही आंख खोलेंगे और जिस आत्मा को हमने जाना विशुद्ध चक्र पे, उसे परमात्मा रूपी सागर में विलीन हो जाने देंगे और इस स्थिति में बने रहेंगे। इस राजयोग के सत्र को आजीवन के लिए आत्मसात करते हुए और आज की शुभ घड़ी, जिसमें हम आज भारत की राजधानी नई दिल्ली प्रधानमंत्री आवास के निकट उनके आमंत्रण पर एक नई मनुष्यता, एक नई चेतनागत क्रांति के लिए यहाँ आए हैं। इसके लिए हमने आज ये राजयोग किया। अब इसे फैलने दें अपने सबकॉन्शियस तक और अस्तित्व अपना काम कर रहा है, उसे करने दें, उसके लिए ग्रहणशील हो जाएं और मिलेंगे अगले सत्र में इसी शुभ भाव के साथ। प्रणाम।